श्री कृष्ण जी के घर का काम हो गया क्या? हाँ हो गया। बहुत संभाल कर ले जाइएगा, इसको तोड़िएगा नहीं तो काम बढ़ जाएगा मेरा। मेरे कृष्णा, अभी तुम मेरे माया कहानी को अपने हिसाब से करो। जवान लड़की के सारे वस्त्र को तुम अभी उठा सकते हो। तुम्हें ये रूप में देखने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है पता है। ये लीजिए। वैसे मल्ला तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ चलेगा, मैं खुद जाकर मिलूंगा। हाँ, अरे बाप रे कितनी धूप है। चंदा कहाँ है माँ? वो मेले में गई हुई है। ये लकड़ियाँ ठीक से जलती भी नहीं है। फूंक मार मार के थक जाती हूँ लेकिन ये जलती ही नहीं है। चावल भी ठीक तरह से पका नहीं है। हमेशा चावल ही गलत नहीं होता माँ। अब बेकार की बातें मत करो, मुझे खाने दो। वैसे भी आपका रामायण सुने बहुत दिन हो गया। तुझे ना बोलूँ तो किससे बोलूँ? मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। हाँ माँ, मैं काम तो कर रहा हूँ ना, भूख तो लगेगी ही। देखिए, इसको खाने के साथ खाने में अलग टेस्ट मिलता है और मछली के साथ तो और स्वाद बढ़ जाता है। पंडित जी, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कीजिए। उत्सव बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है मालिक, सारा इंतजाम किया है। गांव वाले बहुत उत्सुक हैं। तो फिर ये ढोल बजाने वाले, बीन बजाने वाले, इनका क्या करेंगे? ये सब मैंने मनी को बोल ये दिया हुई है। ना बात। ये शिल्प बनाने वाला गांव के काम में बहुत ही होशियार है। देखो उसके बारे में बात किया, वो आ गया। नमस्ते मालिक। आओ मनी, बैठो। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप किस लिए बुलाए थे? उत्सव होने तक तुम अपने शिल्पकार के काम को रोक कर रखो। खास तौर से ये काम बहुत ज्यादा है। ढोल बजाना, फटाके फोड़ना, ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है। वो तो मैंने पहले ही रोक दिया है। बाकी का काम उत्सव होने के बाद। इनके ठहरने की व्यवस्था पांडी के घर में है। हाँ, वो तो ठीक ही रहेगा। गाँव वालों के बीच में घर वालों को तो नहीं भूल जाओगे ना? इस बात को कितना भी कहो आप नहीं समझने वाले। आपको पता भी है कुछ? उत्सव के चक्कर में बेटी को लाना भूल गए। गाड़ी भेजी कि नहीं? अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? गाड़ी लेकर वेनू को भेजा है, वो लेकर आएगा। आज अभिरामी आ रही है क्या? 3 साल हो गए उसे देखे। अब तो वो मुझे भूल भी गई होगी। अरे पिछले साल भी वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मनी, इन्हें लेकर पांडी मंडप चले जाओ। ठीक है मालिक। ठीक है, चलता हूँ हाँ, मालिक। ठीक है। मनी, मैंने तुम्हें एक देवी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था ना, बनाई कि नहीं बनाई? हाँ हाँ, काम हो गया, मैं पहुँचा देता हूँ। ठीक है। ओह ओह, अरे ये कौन है? अरे मनी, अभिरामी, तुम्हें देखकर मैंने तो पहचाना ही नहीं। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस हम यहाँ किसी तरह गुजारा करते हैं। मनी, तुम तो बहुत बदल गए हो। तो धूप की वजह से। मुझे देखने के बाद गुंडे लग रहे हो। पुरानी आदतें छूट गई क्या? तुम कुछ भी कहो, पुरानी आदतों के बारे में अच्छा बोल रही हो ना, इतना काफी है। वैसे जरूरत के हिसाब से गुंडागिरी दिखाता हूँ। तो ये इस गाड़ी में कुछ खराबी है क्या? गाड़ी में कोई खराबी नहीं है मनी। अच्छा, तो इसकी उम्र हो गई है क्या? उम्र हो गई है, लेकिन थोड़ा देखभाल कम हो गया है। इस गाड़ी के ड्राइवर का स्वभाव भी ऐसा ही है, किसी भी काम के लायक नहीं है, नालायक। वैसे गाड़ी की देखभाल तो वेणु भाई आप ही कर रहे हैं ना? अरे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अरे ये सब कौन है? मुझे भूल गए क्या? तुम कब आने वाली हो? कल ही मैंने तुम्हारी माँ से पूछा था। अरे 3 साल हो गए मुझे गए हुए। एक खत तक तो तुम लोगों ने लिखा नहीं। बस इतनी हमारी दोस्ती है वो ना। क्या है कि ये सब छोड़ो, शाम को मिलोगी ना? शाम को मिलते। हाँ, पुरानी दोस्ती ये सब भूल गई है। ए, कोई बदलाव नहीं है, सब वैसे के वैसे ही है। अभिरामी, हाँ? तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर तो कोई भी बदलाव नहीं है। पेड़, पौधे, इंसान। अरे वो हमारे पागल कुट्टू स्वामी का घर है। हाँ। कुट्टू स्वामी याद नहीं है क्या? अरे नारियल के पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने वाला वही कुट्टू स्वामी ना? हाँ, वो पिछले महीने ही मर गया है। अरे बाप। सीधा चल। वैसे ही मंजड़ी में एक और पागल आ गया। उसे भी इसी तरह पेड़ पे चढ़ने की आदत है क्या? चलो चुप रहो, बेकार में मजाक मत तुम्हारी उड़ाओ। कलाकारी बहुत अच्छी है, ऐसा माँ खत में लिखती थी। एक दिन मैं आने वाली हूँ ये सब देखने के अरे लिए। आजा। वैसे तुम्हारे गाने की पढ़ाई कैसे चल रही है? वो तो पूरी हो गई है। अब इस गांव में घूम फिर कर सारे गामा पादानी सा गाना है ना? तो फिर ठीक है, अब ये गाना सुनो। ये क्या कौन है? सा राग? हाय, चल सीधे। हाय, रुक जा।
बेटी कार कहाँ है? कार बीच सड़क पर खड़ी होकर हवा खा रही है। ब्रेक डाउन हो गया है ना तो माँ। मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ उठाई होगी। नहीं पिताजी, तभी मनी आ गया था। अच्छा हुआ उस वक्त मनी वहाँ आ गया। माँ, ये मनी खतरनाक विलेन जैसा दिखता है ना? विलेन? हाँ। हाँ, किसी तमिल फिल्म में मेरे जैसे विलन को देखा होगा, उस वजह अरे से। उत्सव आने दो, फिर मनी के कारनामे देखो। और क्या, उत्सव को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। अरे मुझे एक बात याद आ गया, मुझे जाके माइक वगैरह सब लेकर आना होगा। मन्या? देवी जी की मूर्ति मैं भूला नहीं हूँ, लेकर आता हूँ। अरे अच्छा। संभल कर जाना, इसके भी ब्रेक डाउन मत कर देना। हाँ, ये गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, इसका ब्रेकडाउन भी कभी नहीं होगा, न पंचर होगा, और डीजल की भी जरूरत नहीं है, समझे? चल। चलो बेटी। चलो बेटी अंदर। इसकी सेहत तो देखो, हॉस्टल में ठीक तरह से खाना भी नहीं खाती थी क्या? हाँ, इसीलिए ये पतली हो गई है। कॉलेज में गाना जो गा रही है ना, गाना गाने से शरीर तो पतला हो जाता है। अरे तुम पागलों जैसी बात मत करो। जय सुधा, जय श्री, SP बाला सुब्रमण्यम, चित्रा, ये सब गाने की वजह से पतले थोड़ी ना हुए। मजाक मत उड़ाइए। अरे मेरी माँ, ना मोटी हुई हूँ ना पतली हुई हूँ, ये सब आपकी प्यार की वजह से है। 3 साल बाहर रहने के बाद अब आप लोगों का प्यार दिख रहा है। अब मैं नहा कर आती हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये तो साक्षात दुर्गा देवी माँ है। मानना पड़ेगा, ये सच में एक असली शिल्पकार है। अभी तुम्हारा भी सर्टिफिकेट देना बाकी था। अरे रहने दो, अभिरामी के सर्टिफिकेट लेने के लिए मेरे पास जगह है, मैं सब संभाल लूंगा। देवी जी के इस नवग्रह मूर्ति को घर में रखना शुभ होता है। इसके बदले तुम्हें क्या देना है? हाँ, आप अपने हाथों से कुछ भी दीजिए और मेरे लिए खुशी की बात। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मनी, इतना जल्दी चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैं उस सर्टिफिकेट को वापस लेती हूँ। वो किस लिए? देवी जी के हाथ की माप ठीक नहीं है। क्या माप? हाँ, अरे उस वाले हाथ की माप ठीक से देखो। अरे कोई भी देवी हाथ मोड़ कर खड़ी रहेगी तो ऐसे ही दिखेगी। गलती मत छुपाओ, ठीक से देखो। अच्छा समझा। किसी भी शिल्प में कुछ तो खास बात होती है ना, एक तो हाथ, एक तो आंख, नहीं तो नाक। मामूली तौर से कुछ न कुछ तो बदलाव रहेगा ही। कुछ कमी होने से ही इंसान उसे गौर से देखता है। और कुछ कमी नहीं होगी तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। तुम शिल्प के काम को छोड़ो, हम इंसानों के बारे में बात करते हैं। हाँ, इंसान के मामले में ऐसा ही है ना, कुछ भी खास कमी नहीं है तो कौन ध्यान देगा। हेलो, क्या हुआ? मेरे अंदर भी कुछ कमी है क्या? ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? मुझ पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं ध्यान देता हूँ ना। अरे कितनी भीड़ भाड़ थी। उत्सव का नजारा देखकर तो आंख हटाने का दिल नहीं कर रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। मनी वहाँ नहीं दिखा क्या तुम्हें? पूरे मेले में देखा। भाई मिलेगा तो सोचा थोड़े पैसे मांगूंगी। कहीं भाई ढोल बजाने वाले के साथ तो नहीं? अरे इल्जाम मत लगाओ। लो आ गए। अरे चंदा, तुम इतनी जल्दी चूड़ी खरीद कर आ गई। मुझसे बात मत करो भैया, आप मुझे लेकर जाने वाले थे ना। आपने कहा था कि सब खरीद कर दोगे। अरे भाई को बहुत ज्यादा काम था, मैं सब खरीद कर अब दूंगा। भाषण देना बंद करो और जाके नहा लो, हम सब साथ में जाएंगे। अरे मैं नहीं जाऊंगी उत्सव के लिए, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ओह, अच्छा कपड़ा नहीं है इसलिए मेरी बहन उत्सव जाने से मना कर रही है। लो अब इसका मुंह देखो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है भाई। अच्छा कलर है ना माँ, तुम्हें कैसा लगा? कलर थोड़ा ज्यादा है ऐसा मुझे लगता है। बेकार में गुस्सा मत दिलाओ उसे, तुमने ही तो खरीद के दिया था ना। हाँ, तभी तुम मजाक उड़ा रहे थे ना। ये लो माँ, तुम्हारे लिए। उत्सव में जो भी आएगा सब यही बोलेंगे मनी की माँ आई है। अरे बेकार में क्यों इतने पैसे खर्च किए? पैसे इसके शादी के लिए बचा कर रख। अच्छा, लहंगे की वजह से इसकी शादी थोड़ी रोक दूंगा मैं। इन शिल्प हाथों से सारे सपने पूरे करके दिखाऊंगा। मेरी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा तो फिर मैं चलूं क्या? खाना खाकर जाओ। और क्या, अरे तुम्हारे पास इतना काम थोड़ी है, और तुम्हारा कोई वहाँ इंतजार भी नहीं कर रहा है। सबकी रक्षा करना है भगवान। स्वामी, स्वामी, ये सबकी आरती। रक्षा करना स्वामी, है भगवान। आपातकाल से सभी को बचाना।